मोदी सरकार के लिए चीन का रेड अलर्ट। ब्रिटेन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। अक्साई चीन में जमा हुए बड़ी संख्या में चीनी सैनिक। मोदी सरकार के लिए गंभीर स्थिति, अब नहीं जागे तो देर हो सकती है। हेलीपोर्ट, कैंप, रोड, चीन ने अक्साई चीन में इतना सब बना डाला। ब्रिटिश थिंक टैंक का दावा, हैरान करने वाली चीजें आई सामने। चीन बढ़ा रहा है फंड सपोर्ट, कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में हो रहा है काम। LAC पर चीन की हरकतों को काउंटर करने के लिए भारत ने भी उठाए जबरदस्त कदम। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले हमारे भारतीय सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, चीन विवादित अक्साई चीन इलाके में लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। अब एक रिपोर्ट में दोस्तों खुलासा हुआ है कि चीन ने अक्साई चीन में कई सड़कों, चौकियों का निर्माण कर लिया है। साथ ही साथ चीन के सैनिकों के लिए आधुनिक कैंप, हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं। ब्रिटेन बेस्ड थिंक टैंक चैटहैम हाउस ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके ये रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा कई अन्य तथ्यों का भी अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर मोदी सरकार जल्द नहीं जागी तो चीन कुछ बड़ा कर डालेगा। उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे में जबरदस्त विकास किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अक्साई चीन में सड़कों, चौकियों, आधुनिक वाटरप्रूफ कैंप, पार्किंग एरिया, सोलर पैनल, हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया है। हेलीपोर्ट में 18 हैंगर्स और एक छोटा रनवे भी बनाया गया है। माना जा रहा है कि इस रनवे को ड्रोन्स की उड़ान के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों में ये भी दिख रहा है कि चीन की सेना ने अक्साई चीन इलाके में तैनात अपने सैनिकों की सुविधा के लिए पूरा तंत्र विकसित कर लिया है। आपको बता दें कि भारत अक्साई चीन इलाके को लद्दाख का हिस्सा मानता है, वहीं चीन अक्साई चीन को अपने शिनजियांग और तिब्बत का हिस्सा मानता है। 1962 की लड़ाई में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। गलवान घाटी अक्साई चीन के पास ही स्थित है, जहां साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने अपने 4 सैनिकों के मरने का दावा किया था। लेकिन दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं और अलग अलग देशों ने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि चीन के 40 से भी ज़्यादा सैनिक इसमें मारे गए थे। खैर, चीन इस बात को नहीं मानता, लेकिन दोस्तों चीन के ना मानने से ये बात झूठी नहीं हो जाती। चीन देप्सांग में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीनी सेना लगातार वहां पे एग्रेसिव रुख अपनाए हुए है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देप्सांग में चीनी सैनिकों की पेट्रोलिंग बढ़ गई है। माना जा रहा है कि देप्सांग में मौजूद दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर भारतीय संचालन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। साथ ही देप्सांग में ही मौजूद राकी नाला इलाके से भी चीन की चौकियां साफ देखी जा सकती हैं। माना जा रहा है कि इस इलाके में भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग को रोकने के उद्देश्य से ये चौकियां स्थापित की गई हैं। विवादित इलाकों से चीन को जोड़ने की तैयारी भी कर रहा है चीन ऐसा काम इसलिए कर रहा है ताकि वो जल्द से जल्द बॉर्डर के इन इलाकों पर पहुंच सके। चीन शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला G695 हाईवे का निर्माण भी कर रहा है। ये हाईवे 2035 तक बनकर तैयार हो सकता है। इस हाईवे के बनने से अक्साई चीन, देप्सांग, गलवान घाटी और पेंगोंग सो झील तक चीन की पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। ये हाईवे इन विवादित इलाकों को चीन से जोड़ेगा और इससे PLA को नया सप्लाई रूट भी मिल जाएगा। इस हाईवे के निर्माण से साफ है कि चीन अक्साई चीन को पूरी तरह से मेनलैंड चाइना से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। अभी तक चीन की सेना की अक्साई चीन में सीमित सैनिक चौकियां थी और चीनी सेना अस्थायी तौर पर यहां तैनात थी। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि चीन की सेना स्थायी तौर पर यहां तैनाती की तैयारी कर चुकी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, चीन पेंगोंग सो इलाके में पुल भी बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेंगोंग सो झील के पास चीनी सेना एक पुल का निर्माण कर रही है। इस पुल के निर्माण के बाद PLA के रुतोग मिलिट्री बेस से चीनी सैनिकों की इस इलाके में तेजी से तैनाती संभव हो सकेगी और वो भारतीय सेना पर ज़्यादा दबाव बनाएंगे। इसे देखते हुए दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते बीते 6 दशकों में सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत और चीन के बीच बातचीत की कोशिशें भी हो रही है और दोनों देशों में 18 राउंड की शीर्ष सैन्य स्तर पर बातचीत हो चुकी है।
भारत सरकार साफ कर चुकी है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकेंगे। लेकिन दोस्तों, अब तक तो हमने आपको चीन की बात बताई। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी बिल्कुल शांत बैठी हुई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत और चीन दोनों ने अपने जवान मुस्तैदी के साथ तैनात कर रखे हैं। हाल ही में LAC के पास चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। हवाई क्षेत्र और हेलीपैड निर्माण में तेजी चल रही है। वहीं अब अक्साई चीन को लेकर भी चीन की करतूत उजागर हुई। लेकिन ये खबर आने के बाद एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अक्साई चीन पर भी चीनी निर्माण का खुलासा हुआ। पता चला है कि ड्रैगन इस इलाके में सड़कें, आउटपोस्ट, कैंप और हेलीपोर्ट बनाने में लगा हुआ है। LAC पर नित दिन हो रहे घटनाक्रम पर भारतीय सेना के अधिकारियों ने अपनी मजबूत नजर बनाई हुई है और कहा है कि भारत की रणनीतिक स्थिति दिनों दिन सीमा पर मजबूत हो रही है। भारतीय सेना के एक पूर्व इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने LAC पर ताजा घटनाक्रम को लेकर कहा कि कोई भी देश चाहेगा कि ऊपर की सीमा तक कनेक्टिविटी हो। ऐसा हमारे विरोधी भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। हमारी अवधारणा रही है कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारी रणनीतिक स्थिति मजबूत होती है। समय के साथ सरकार ने बड़ी पहल की है। साल दर साल फंड सपोर्ट बढ़ा है और हमने जो लक्ष्य हासिल किए हैं वे कई गुना बढ़ गए हैं। हम कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पर्यटन और सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्य भूमि में एकीकृत किया जा रहा है, जिससे सैनिकों की आवाजाही, उपकरणों की आवाजाही में भी मदद मिल रही है। आपको बता दें दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है जब चीन सीमा के पास इस तरह की हरकत कर रहा है। 2020 में गलवान तनाव के बाद चीन का विस्तारवादी चेहरा खुलकर सामने आया था। हाल ही में इस महीने की शुरुआत में ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि चीन ने LAC पर किस तरह से हवाई पट्टी का निर्माण किया है, जिससे भारत से किसी विषम परिस्थिति में उसे काफी रणनीतिक बढ़त हासिल होगी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध के बाद चीन ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती के साथ ही हवाई पट्टी, हेलीपैड, रेलवे सुविधा, मिसाइल ठिकानों और पुल का तेजी से निर्माण किया है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।